ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन देन जस्ट इन्फॉर्म मी. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes. Okay, what are you able to see right now? Some colors and the toolbar. Paint. Some colors. Okay, great. So we Paint. are learning Python, right? We are learning Python. Python में हम specifically क्या सीख रहे हैं अभी? हम कुछ मॉड्यूल सीख रहे हैं, right? Which module are we learning? Turtle. Yes, turtle. So it is Colab turtle plus. This is the module we are learning. और ये मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? What is a module? Cupboard. एक कबर्ड जैसा कुछ. यस, कबर्ड जैसा कुछ. उसमें क्या पड़ा होता है? हमारे पाइथन की लैंग्वेज में कबर्ड नहीं पर और क्या ऐसा? Python program made by other person. यस, सो इट इज अ पाइथन प्रोग्राम जिसको किसी और ने बनाया है. सो मेड बाय और रिटन बाय समवन एल्स. यस, सो कोलैब टर्टल प्लस हमारे लिए एक मॉड्यूल है. और ये मॉड्यूल को बुलाने का तरीका क्या है? कबर्ड को बुलाने का तरीका क्या है? पहले तो वो कबर्ड हमारे कोलैब में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए? Pip command से install. हम pip कमांड यूज करके उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको बुलाने के लिए. सो फर्स्ट लाइन इज pip इंस्टॉल और सेकंड लाइन क्या है? एक्सक्लेमेशन. Import. इंपोर्ट. इंपोर्ट मतलब हम क्या बोलते हैं कि फ्रॉम कोलैब टर्टल प्लस डॉट टर्टल इंपोर्ट एवरीथिंग. द स्टार मीन्स एवरीथिंग. यू वांट टू इंपोर्ट एवरीथिंग. ओके, तो सारे साधन सामग्री हमने लेके रख दिए हैं अभी डेस्क पे. साधन सामग्री में हमारे पास क्या था? हमारे पास थी एक सिंपल सी पेन अभी तक. और वो पेन क्या कर सकती है? वो पेन क्या क्या कर सकती है? Draw कर सकती है. वो हम उसको क्या क्या कमांड देंगे तो ड्रॉ करेगी? या तो हम उसको बोलेंगे फॉरवर्ड जाओ तो फॉरवर्ड जाएगी, या तो हम बोलेंगे उसको बैकवर्ड जाओ तो ऐसे बैकवर्ड जाएगी, या तो लेफ्ट टर्न करेगी या तो राइट टर्न करेगी, ऐसा कुछ. राइट, दीज आर द कमांड्स वी नो जो हम अपने पेन को दे सकते हैं अभी तक. अब मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि ये एंगल अप्रोक्सीमेटली. ओके, यस. I did not really get the pip wala command. I remembered something and I guessed it, but I don't really know what it is used for. What it is used? Okay, so, I can guess, but I'd like a clear view. Okay. So pip command basically helps you install turtle module in your Colab. So what is basically Google Colab? Google Colab is using Python on Google's computer. Yeah. Okay. So you want to install turtle in that computer. जो कोई और कंप्यूटर है कहीं और पड़ा हुआ है गूगल की कंपनी के अंदर कहीं पे, तो उसके अंदर अगर इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो हम ये कमांड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें नहीं है इंस्टॉल. और हर बार हम यूज करेंगे तो ये दो कमांड कंपलसरी यूज करने हैं. अगर ये दोनों यूज नहीं किए तो पहले ही जब हम क्लियर स्क्रीन लिखना चालू करेंगे, जो कि मैं आज बताऊंगा, वहीं से एरर देना चालू करेगा, क्योंकि ये दोनों अभी तक कंप्यूटर ने नहीं पढ़े. और जितनी भी बार वो फाइल वापस रीलोड करे, हम बंद करके चालू करें, उतनी बार ये दोनों कमांड वापस रन करने में. दैट इज द आइडिया. Okay, so installing is installing turtle and importing is importing all the tools. यस, इंस्टॉलिंग इज इंस्टॉलिंग टर्टल. और एक बार हमने इंस्टॉल कर लिया, मतलब कि ये इसको हम ऐप की लैंग्वेज में देखें तो एक इंस्टॉलिंग व्हाट्सएप है. और दूसरा है कि व्हाट्सएप में सारे पुराने मैसेज सिंक पड़े होंगे कहीं से, वहां से इंपोर्ट करना वो मैसेजेस. कि अब मैं पहले व्हाट्सएप किसी और फोन में यूज करता था, नया फोन लिया, उसमें पहले व्हाट्सएप इंस्टॉल करूंगा, फिर सारे मैसेज इंपोर्ट करूंगा कि ले आओ भाई सारे मैसेज यहाँ पे. दिस इज हाउ टू लाइन्स आर डिफरेंट. One more last question. So ये जो हम कमांड पूरी लिखते हैं exclamation mark पे, and then there are multiple dots also in between. तो do we have to remember this as it is, or there's some sort of there is a logic behind this. So उसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ. Like we are saying from Colab turtle plus dot turtle import everything. Okay. So this dot turtle has some meaning. This Colab turtle plus has some meaning, which we will discuss at the end of the course. Right now I don't want to go into the nitty gritties of all these things. Right now we just assume कि ये है, और हमें याद भी नहीं रखना है, because it will be written. Whatever file I'll send, I'll write it. So you don't need to remember that. No issue. इसको कंपल्सरीली याद नहीं करना है, ये हमारा गोल है एक्चुअली. याद नहीं ही करना है, आप कुछ भी कर लो, इसको याद मत करना बस जीवन में, यही गोल है हमारा. ओके, सो हमें ये चीज़ें पता है. लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ऑप्शंस आर लेस देन 90 डिग्रीज, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज और ग्रेटर देन 180 डिग्रीज.
Less than 90. Less than 19. Less than 90. लेस देन 90। ओके, तो ये एंगल किसके पास में है? 15 डिग्री के पास है या 45 डिग्री के पास में? 45 degree. अच्छा, सबको फीलिंग आ रही है कि ये पूरा 90 होगा, तो उसका ऑलमोस्ट आधा जैसा लग रहा है ये। तो दिस इज हाउ अ फीलिंग शुड बी। हमारे पास एंगल का फीलिंग होना चाहिए, राइट? ये है और ये लाइन है ऐसा। तो ये एंगल कौन सा है? ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, ग्रेटर देन 180, क्या है ये एंगल? Greater than 90. ओके, ग्रेटर देन 90 है, वी अग्री। अब ये एंगल किसके पास में है? 135 डिग्रीज के पास में है कि 175 डिग्रीज के पास में? 135. 135 के बीच। यस, बिकॉज इसको भी आप ऐसे सोच सकते हो कि ये पूरा 90 तो है ही, और ये पूरा 90 से आधा है ऑलमोस्ट, मतलब ये 45 और है, तो 90 प्लस 45 इज 135। तो ये कुछ एंगल 135 के पास का है। 175 तो बहुत यहाँ पे 180 के पास में अगर कोई एंगल होता ऐसा, तो वो 175 के पास में होता, राइट? 15 डिग्री मतलब यहाँ पे कहीं होता तो ये 15 डिग्री होता, ये 45 डिग्री ऐसा। दीज थिंग्स वी शुड हैव फीलिंग अबाउट। अच्छा, ये एंगल कितना है बाय द वे? ये लाइन और ये लाइन के बीच? 180. 180. 180, yeah, it is near to 180. Great. So this is 180 degrees. Okay. So now ये सारे सवाल आई थिंक हम सबको एक कॉमन पेज पे ले आते हैं। नाउ जनरली वी प्ले अ गेम। द गेम इज कि आप सब खड़े हो जाओ और मैं जो बोलता हूं उस पे यू स्टार्ट मूविंग। बट अभी हम खड़े नहीं हो रहे बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन सेटिंग। सो आई विल जस्ट आस्क यू समथिंग एंड यू विल ड्रॉ इट इन योर नोटबुक कि वो क्या बन रहा है, जस्ट टू सी। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? सर ये पेंट वाला जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें? नहीं, ये तो मैं बना रहा हूँ, आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अपनी जो डायरी है उसमें मैं आपको कमांड दूंगा वन बाय वन। आपका टर्टल क्या ड्राइंग बनाएगा वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ओके, जस्ट फॉर कि ऐसा हमारे अंदर भी टर्टल इंस्टॉल कर। ये वाला जो है वो मेरा कौन सा वाला हमारे अंदर? ओके, हमारे अंदर टर्टल। यार आई एम येट टू फाइंड द कमांड फॉर दैट। मिल जाएगा तो मैं बता दूं। सो मैं कमांड दे रहा हूँ। वी आर हैविंग कमांड्स। पहले मैं बोल रहा हूँ, ओके, आपको अपनी पेन फटाफट चलानी है। हाँ, बिल्कुल मैं रुकूंगा नहीं कमांड देते देते। तो एक बार आप रेडी हो जाइए। आर यू ऑल रेडी विथ पेन पेपर? फटाफट मैं बोलूंगा कमांड और लास्ट में क्या ड्राइंग बना आपको बताना है मुझे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉरवर्ड 100, लेफ्ट 45, 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 forward 100, left 45, forward 100, left 45. What is the shape that you are seeing? कुछ quickly अगर आपने sketch किया हो, कर पाए हो तो is the shape. It's a straight line, but कुछ points पे repeat हो रहा है. It's a straight line, okay. मैंने ऐसा बोला था forward 100, left 45. पेंटागन जैसा. Okay, पेंटागन जैसा कुछ. हाँ. Sorry. Okay, left 45 मिस हो गया, right? Yes. So पेंटागन जैसा, पर क्या exactly? ऐसा कुछ बन रहा है किसी का? It is either a hexagon or a heptagon. It is a octagon. Octagon. Yeah. This angle is 45 in octagon और ये एंगल है 135. octagon मैंने 8 बार बोला, फॉरवर्ड लेफ्ट फॉरवर्ड लेफ्ट फॉरवर्ड लेफ्ट. इट इज अ octagon. ओके, व्हिच लुक समथिंग लाइक दिस. अच्छा, पेंटागन में अंदर का एंगल कितना था? सारे अंदर के एंगल्स कितने थे? हमने कल थोड़ा ज्योमेट्री देखा था, याद हो तो? 108. 108, करेक्ट. ये एंगल्स 108 थे. थोड़ा सा अब नाउ वी आर गोइंग टू प्ले दैट सेम गेम इनसाइड द कोलैब फाइल. तो आप सबकी कोलैब फाइल अभी आप लोग खोल दीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं एंड वी आर गोइंग टू प्ले द सेम गेम इन द कोलैब फाइल, थोड़ा ज्योमेट्री समझ के उसके बाद. तो जस्ट ओपन द कोलैब फाइल 2 मिनट्स, जहां पे आप रेगुलर काम कर रहे हो वहीं पे. ओके, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. यस. तो ये तो सबसे पहले रन करना है. अगर ये रन नहीं किया होगा, जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं अभी रन करके बताता हूँ, पर अगर रन नहीं किया होगा तो क्या एरर आएगा वो मैं बताता हूँ, ताकि आप में से जिन भी लोगों को एरर आ रहा था, और मुझे 4-5 लोगों ने बताया कि उनको क्लियर स्क्रीन में ही कुछ एरर आ रहा था, तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा. अगर ये रन नहीं किए, ये 2 लाइन, दिस हैज टू बी रन एवरी टाइम वी रन दिस. और अगर ये रन नहीं किया, जैसे आई एम जस्ट डिस्कनेक्टिंग एंड डिलीटिंग द रन टाइम फॉर अ मोमेंट. या सो आई एम जस्ट रनिंग दिस विदाउट रनिंग द अर्लियर फाइल. ओके, तो ये कनेक्ट होगा और मैंने सिर्फ ये फाइल ही रन करी है. तो आप देखना क्या एरर आएगी, और अगर आपकी ऐसी ही एरर आ रही है, इसका मतलब आपने, ये नेम एरर है,
नेम क्लियर स्क्रीन इज नॉट डिफाइंड। अगर आपकी ऐसी ही एरर आ रही है, इसका मतलब कभी भी अगर ये एरर आ रही है, इसका मतलब है कि ये रन नहीं हुआ है। तो वंस यू रन दिस, let it take some time, let it install, then you run this again the code, it should work, it will always work. That is something we keep in mind. Okay, तो last हमने कल सर्कल वगैरह बनाया था कुछ. Let's start with something new today. Okay, this is 5th May, today's class. Now are you all ready to learn a little bit more geometry to draw something like this in Turtle? ऐसा कुछ अगर draw करना है तो are you ready? Yes, sir. Yes. तो अगर ऐसा ड्रॉ करने को मैं आपको बोलूं तो एक तरीका तो है जो आप कैसे ड्रॉ करोगे, मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करने को बोलूं तो ऐसा वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज, क्या करोगे आप अगर मैं बोलूं कि ये ड्रॉ करके दिखाओ, अभी आप क्या करोगे? यूज द फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कमांड्स। हाँ, और एंड देन एक बार में हो जाएगा? लाइक वुड यू नो द परफेक्ट एंगल्स? आई थिंक वी कैन फिगर इट आउट। हाँ, फॉरवर्ड 100, लेफ्ट 108। 108, ओके। अच्छा, 108 भी हो सकता है एंगल, ओके। द आइडिया इज कि ये पहला जो तरीका है वो है ट्रायल एंड एरर, कि हम ट्राई करेंगे अलग अलग एंगल से, 108 से, 123 से, या क्योंकि ये पता है कि यहाँ तक पहुंच गए, अगर यहाँ से चालू किया है और यहाँ तक फॉरवर्ड 100 कर दिया, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर कुछ तो टर्न लेना है राइट साइड में, कुछ है वो एंगल और वो 90 से बड़ा है, वो भी दिख रहा है, ओके। कुछ एंगल है वो 90 से बड़ा, अलग अलग ट्राई करेंगे, एरर लेंगे। दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ये बहुत अच्छा है, पर जो पहली बार प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसके लिए, हमारे लिए नहीं। हम थोड़े एडवांस लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक शेप में कुछ एक और शेप देखेंगे छोटा, जो कि ये है। लेट मी यूज अ पिंक कलर्ड पेन। आर यू एबल टू सी दिस शेप? डाउनवर्ड पेंटागन। हाँ, दिस इज अ पेंटागन। और पेंटागन का अंदर का एंगल कितने डिग्री होता है? 108। 108। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल अगर 108 है तो ये कितना होना चाहिए? 72। 72, परफेक्ट। अब यहाँ पे ये एंगल कितना होना चाहिए? पेंटागन का अंदर का एंगल ही है ये भी, तो ये कितना होना चाहिए? 108। 108। अब ये 108 है तो ये कितना होना चाहिए? 72। 72। तो एक ट्राइंगल अभी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो उसके दो एंगल 72 72 है, और तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। 180। तो x कितना होना चाहिए इस केस में? 72 प्लस 72 प्लस x 86। 36। 36, यस, इट शुड बी 36। तो ये एंगल 36 है, वैसे सारे ये एंगल 36 है। अब बनाना बहुत आसान है, अभी बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ तक पहुंचोगे, फिर ये 36 वाला एंगल नहीं करना है। तो कितना टर्न लेना है आपको? ये टोटल एंगल कितना है? 180। 180। और कितना टर्न लेना है आपको? ये इतना। हाँ, सो 180 माइनस 36 विच इज 140। पर ये 144 आपको करने की जरूरत नहीं, आप पाइथन को बोलो राइट 180 माइनस 36 ओनली, और ये 5 बार रिपीट करो, यू विल गेट अ स्टार। दिस इज माय अजम्पशन राइट नाउ, लेट मी चेक इट। सो आई एम गोइंग टू कोड इट फर्स्ट। क्लियर स्क्रीन, फॉरवर्ड 100 और राइट 180 माइनस 36, राइट। और ये दो लाइन, क्योंकि मैं कैसा हूं, आलसी हूं, तो मैं ये 5 बार कॉपी पेस्ट करूंगा। 1 2 3 4 5, great. And as I run it, I should get a 5-pointed star, and it is like this. अब आप सब एक बार ट्राई करिए। मैं बस इससे पहले एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे 5-pointed स्टार का एक स्पेशल नाम है, उसे हम कहते हैं पेंटाग्राम। पेंटागन में से बनता है, इसलिए इसको पेंटाग्राम बोलते हैं। पेंटागन में से कैसे बनता है उसके लिए आपको यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, पर ये पेंटाग्राम है, ओके। सो अभी आप ट्राई करिए इसको बनाने की इन योर कोलैब। वंस यू आर डन, जस्ट रेज योर हैंड। Sir, can you paste the link code for installing color Colab Turtle? वो जो दो लाइंस थी वही? Yes, sir. Actually, device has changed, so I don't have right now color. Okay, I'll send. मैं अभी चैट बॉक्स में भेजता हूँ वो दो लाइंस, तो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट। इज इट ओके? Yes, sir. Okay, I'm sending it in box. Yeah, okay, Damini has already sent. सर वो कोड कौन सा है? वो कोड है पेंटाग्राम का। पेंटाग्राम बनाना है हमें, वो स्टार का ऐसा ऐसा बनाना है कुछ। तो वो एंगल्स उसके लिए देखने हैं, तो यहाँ पे है सारे एंगल्स। आप ट्रायल can you show the code that you put? Okay, I put this code. This is valid only for a regular pentagram, I guess. रेगुलर पेंटाग्राम से मतलब दूसरा कैसे टाइप का पेंटाग्राम? मतलब जिसमें सब साइड बरोबर है, एकदम सिमेट्रिक है, शायद उस पे ये कोड काम करेगा। यस, उसी पे काम करेगा। यस, दिस इज फॉर सिमेट्रिक, करेक्ट।
पर जब हम पेंटाग्राम बनाते हैं तो पेंटागन भी रेगुलर से बनाते तो रेगुलर पेंटाग्राम बनता है। थोड़ा एसिमेट्री ट्राई करना है तो हम लोग फिर ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं उसमें। तो पहला तरीका ही है प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्रायल एंड एरर, जो कि हम कर ही सकते हैं सारे प्रॉब्लम में, और आज से आप करोगे ही बहुत सारे प्रॉब्लम में। पर दूसरा तरीका है वो है जियोमेट्री का तरीका, जो हमें कभी धोखा नहीं देता, टाइम बहुत बचाता है। पहले सोचने में टाइम लगता है थोड़ा, पर फिर टाइम बचाता है। यस, जिनका हो गया वो हाथ रेज कर सकते हैं। डन, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो अब I want you to observe me very very closely. How many are still trying? Some are still trying. Done. Great. Done. Network issue है तो टाइम लग रहा है. Okay. So that's okay here. थोड़ा टाइम मतलब नेटवर्क में लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोड समझ में आ गया है तो इट्स ओके. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस लिटिल बिट लेटर. दैट्स ओके, डोंट वरी. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मेरा ये मैं एक चीज ड्रॉ करूंगा और आई वांट यू टू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली कि मैंने क्या किया होगा. मेरे पास ये पेन है और मैं उससे एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ और आई वांट यू टू ऑब्जर्व कि मैं क्या कर रहा हूँ टर्टल की लैंग्वेज. हाँ, यस. Actually, I was trying to put the code of Colab Turtle, but it's showing me syntax error. Can you share the screen? Yes, sir. Yes. Sir, is it visible? Yeah, it is visible. It is visible. You can go to the Google Colab. Done. Great. Here. Sir, is it visible? नहीं, Google Colab visible नहीं है अभी भी. Okay, it is going there. हाँ, yes, now it is there. हाँ, Colab Turtle Plus में Colab और Turtle के बीच में स्पेस है, वो एक हटाना है. At where? अच्छा, हाँ. ऊपर पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, दोनों में है. वो स्पेस हटाना है बीच में जो है वो. और फ्रॉम नीचे की लाइन से चालू होगा. फ्रॉम से नीचे की लाइन से चालू होगा. हाँ, और अभी पूरा साथ में फ्रॉम के बाजू में सब कुछ. कोलैब में सी कैपिटल और एल एक ही बार. हाँ, COLAB. ओके सर. हाँ, अभी हो जाएगा आई थिंक. COLAB एक ही बार है और कहीं भी स्पेस नहीं है. बाकी इंपोर्ट और टर्टल के बीच में एक स्पेस है और इंपोर्ट और स्टार के बीच में स्पेस है, बाकी कहीं स्पेस नहीं. ओके सर. यस, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग इट. ओके ओके, ग्रेट. सो अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और नीचे पढ़ दो. मुझे चाहिए कि आप लोग टर्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ कि क्या एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ. गेम इज़ वेरी सिंपल. मैं चालू कर रहा हूँ और आप बोलोगे साथ साथ में, राइट? मैंने कुछ किया. क्या किया? ये ब्लू लाइन वाला फॉरवर्ड. ओके, देन आई डिड समथिंग एल्स. तो मैंने बीच में क्या किया होगा? यहाँ तक पहुंचा, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, फिर मैं और आगे गया, फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, फिर मैं और आगे गया, फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी. मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली? कैन यू स्लो इट डाउन एंड फिगर आउट? ये तो फॉरवर्ड है, कुछ 20 स्टेप्स. फिर मैंने क्या किया इस पॉइंट से? पेन अप. ओके, मैंने पेन को उठा दिया. डू यू ऑल अग्री? आई लिफ्टेड माय पेन अप. पेन डाउन. एंड देन व्हाट डिड आई डू? मैंने पेन Pen उठा के down. क्या किया? पेन डाउन. तुरंत डाउन कर दिया. ओके, पेन डाउन कर दिया मैंने. फिर ओके, तो मैं फॉरवर्ड 20 करके पेन अप करके पेन डाउन करके वापस फॉरवर्ड करूंगा तो ऐसा लाइन बनेगा. मैंने एग्जैक्टली क्या किया? कैन यू ऑल स्लोली ऑब्जर्व एंड टेल मी? पेन अप करने के बाद में यू टुक सम स्टेप फॉरवर्ड. यस, तो मैंने वापस पेन अप करने के बाद मैंने वापस कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड लिए, वो भी 20 स्टेप्स थे सपोज. और फिर मैंने क्या किया? पेन डाउन. उसके बाद मैंने पेन को डाउन किया, राइट? और फिर मैंने वापस फॉरवर्ड 20 किया, फिर मैंने पेन को उठाया, फिर फॉरवर्ड 20, फिर पेन को रखा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसीजर? जो मैं पेपर पे कर रहा हूँ वही अब मैं पाइथन में करूंगा. सेम. Okay, so the game is exactly same. The command that we are learning now, so we'll start with clear screen, then I'll do some forward 30 steps, and then what do? I pen up, and pen up is a function or command, sorry, pen up is a command without any argument. तो उसके आर्ग्यूमेंट में खाली ब्रैकेट है, पर ब्रैकेट है, जरूरी है. क्लियर स्क्रीन भी खाली आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है, तो उसमें भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट जरूरी है. सो पेन अप, आई लिफ्टेड माय पेन अप. नाउ व्हाट डू? I move forward by again some number of steps. Then I put my pen down. And pen down में मुझे और कुछ आर्ग्यूमेंट में देना ही नहीं है, मुझे बस बोलना है कि पेन नीचे रखो, और कुछ नहीं बोलना है. जैसे फॉरवर्ड में बोलना पड़ता है कि इतने स्टेप कितने स्टेप आगे रखो. पेन अप पेन डाउन आर लाइक कि बस पेन अप पेन डाउन करो. और यही चीज मैं अगर कुछ बार रिपीट करूं
तो I should see a very good decent dashed line, and so should you. आप लोग को भी ये दिखना चाहिए. Can you try? The command is pen up and pen down. Okay, without space. There is no space. There is nothing capital. बस ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट क्लोज होता है, और यही हम कर सकते हैं, डैश्ड लाइन बना सकते हैं. You want to see the code? I will keep. लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि पेन अप कब करे, पेन डाउन कब करे. द आइडियल वे टू फिगर आउट दैट आंसर इज, कब फिगर आउट हो सकता है वो आंसर? Can you repeat the question? द क्वेश्चन इज कि लोगों को लगता है कि पेन अप पेन डाउन जो है वो कब करे ये नहीं पता होता, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि 2 बार पेन अप पेन डाउन वहीं पे कर दिया या ऐसा कुछ. तो क्या सॉल्यूशन है ऐसे प्रॉब्लम का? Imagine yourself doing it in real time. So the only solution is कि आप खुद ड्रॉ करके देखो पेपर पे, तो फिर इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा. ओके, डन. Lot of people are done. Skip. Okay, we skipped something. Okay. So Nisarg, I was trying this. I was trying to put negative angles. हाँ, yes. But वो जैसे अगर मैंने ऐसा सोचा, because we used to count, अगर हम 0 से उल्टी तरफ जाते थे, एंटी क्लॉकवाइज जाते थे, तो हम नेगेटिव एंगल्स काउंट करते थे. So I tried, instead of putting 144 या 180 minus 36, I tried putting right minus 36. But it didn't work. वो left चला गया. तो I guess yes. नहीं होता. तो when a negative angle means you are asking the command to invert itself. तो right का inversion है left. तो right minus 50 is left 50. That's how turtle think. Yeah. Okay, so I think this is done for all. कोई doubt किसी को with this? Pen up pen down is a simple game. हम लोग खेलेंगे. Yes. What is the error? Can you share the screen? Yes. Yes. Are you seeing? I'm not able to see the screen right now. Just a second. अच्छी screen नहीं देखा थी. Try again. Just to check, Virali, have you put any space in pen up or pen down or anything capital? क्या पेन अप ની વચ્ચે ક્યાં સ્પેસ મૂકી હોય, પેન ડાઉન ની વચ્ચે ક્યાં સ્પેસ મૂકી હોય એવું કઈ છે? No, sir. ઓકે, ક્યાં સ્પેસ નથી મૂકી અને કઈ કેપિટલ માં પણ નથી લખ્યું, રાઈટ? પેન અપ આખા કુ સ્મોલ માં જ છે. एक पेन डाउन के डायरेक्ट बाद फॉरवर्ड 30 लिख दी. कैपिटल है. फोर्थ वाला कहाँ पे? एक सेकेंड. हाँ, और उसी में पेन डाउन में पी भी कैपिटल है, लास्ट फोर्थ लाइन. ओके, हाँ, वो दोनों बाजू बाजू में लिख दिए. देखो, पेन डाउन और फॉरवर्ड बाजू बाजू में लिखे और पी कैपिटल है कुछ जगह पे. तो आई थिंक दैट कैपिटल एरर सॉल्व करो કરીશ તો થઈ જશે, વાંધો નહીં. ઉપર પણ કદાચ એકાદું કેપિટલ નથી ને, જોઈ લેજે. અને એની આર્ગ્યુમેન્ટમાં કંઈ નહીં આવે બીજું, એટલે ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ બ્રેકેટ. તો ત્યાં ભૂલથી કે 20 30 એવું લખ્યું હશે તો શીખવાનો મોકો મળશે આપણને. ઇટ્સ ઓકે, કમ્પ્લીટલી ઓકે. ઓકે, so I just wanted this to be a session like this कि आगे से किसी का भी error आता है तो we all just send this as a moment of celebration, because it is actually a moment of celebration. So we all send this, so it's great. Okay, now इतना हो गया है. अभी 2-3 छोटी चीजें हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जो कि हम ड्रॉ कर ही रहे थे पाइथन में अभी तक, और उसमें मुझे कलर फिल करना है. ओके, तो मुझे पाइथन को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने होंगे. अब वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कैसे है? तो मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना शुरू करने से पहले पाइथन को कुछ बताना पड़ेगा ना कि भाई तुझे कलर फिल करने हैं. रीएम्बर्स सर, रीएम्बर्स लिखना पड़ेगा. रीएम्बर्स कलर नहीं, इस केस में नहीं, बट समथिंग नियर. हमें पाइथन को बोलना पड़ेगा कि यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग द कलर्स, एंड फॉर दैट द कमांड इज बिगिन अंडरस्कोर फिल. अब ये अंडरस्कोर लेटर है ना, ये थोड़ा जिनको रेगुलर कंप्यूटर के साथ नाता नहीं है उनको अंडरस्कोर मिलता नहीं है जल्दी से. अंडरस्कोर डैश और अंडरस्कोर में फर्क है. डैश यहाँ बीच में लिखा जाता है और अंडरस्कोर नीचे लिखा जाता है, और वो थोड़ा लंबा होता है. तो अंडरस्कोर ढूंढना पड़ेगा आपको. ओके, कीबोर्ड में ये है बिगिन अंडरस्कोर फिल और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज. आपने इससे पाइथन को बोला कि भाई फिल करना चालू करो. अब फिल करना चालू करो, पर कौन सा कलर? तो उसको बोलना पड़ेगा फिल कलर और ब्रैकेट में कलर का नाम. अब क्योंकि ये नाम है और नाम आप चाहते हो कि एज इट इज लिया जाए पाइथन में, तो हम नाम किस में डालेंगे? कोई भी चीज अगर एज इट इज ली जाए, जैसे प्रिंट कमांड में हमें कुछ एज इट इज प्रिंट करवाना था, तो हम किस में डालते हैं? इन्वर्टेड. तो नाम अगर रेड कलर में इसको फिल करवाना है तो रेड नेम इन स्मॉल लेटर्स
हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। तो हमने पहले पाइथन को बोला कि भाई बिगिन करो फिल करना, कौन सा कलर, तो रेड कलर। अब हम पूरा ट्राइंगल बनाने का कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो ट्राइंगल का कोड तो हमें आता है, फॉरवर्ड 100 लेफ्ट जो भी है वो सब हमें आता है। और लास्ट में हमें पाइथन को बोलना है कि भाई अभी फिल करना जो चालू था तुम्हारा उसे एंड करो। दिस इज हाउ यू फिल कलर इन एनी शेप व्हाटसोएवर। कैसे कोई भी शेप में आप इससे फिल कर सकते हो। तो यहाँ ट्राइंगल की जगह अगर आप स्क्वायर का कोड लिखोगे तो स्क्वायर में फिल कर सकते हो। स्क्वायर की जगह अगर आप पेंटागन का कोड लिखोगे तो आप पेंटागन में फिल कर सकते हो। किसी भी चीज में आप फिल कर सकते हो यूजिंग दिस सिंटेक्स। इसी चीजों को हम कंप्यूटर साइंस में कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब गुजराती में वाक्य रचना, हिंदी में भी सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको पहले पाइथन को बोलना है भाई बिगिन करो फिल करना, अंडरस्कोर वाला बिगिन फिल, सब कुछ स्मॉल में है, कुछ भी कहीं कैपिटल में नहीं है। बिगिन फिल कलर में रेड, फिर ट्राइंगल बनाने का कोड। हाँ, पूरा ट्राइंगल ऐसा नहीं लिख देना है, ड्रॉ ट्राइंगल ऐसा नहीं, ट्राइंगल बनाने का कोड, और फिर लास्ट में एंड फिल। तो ये हम कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट डज इट बिकम। सो इफ आई वांट टू राइट दैट कोड, आई विल स्टार्ट विथ क्लियर स्क्रीन, देन आई विल स्टार्ट विथ बिगिन फिल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज इट इज अ कमांड जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, फिर हम बोलेंगे कौन सा कलर, तो फिल कलर। अब कलर का स्पेलिंग COLOR ही चलता है और कोई कलर COLOUR नहीं चलता है पाइथन में, वो मना कर देता है। तो COLOR इज द स्पेलिंग। और फिल कलर में कौन सा कलर फिल करना है, आई वॉन्ट टू फिल द कलर टर्किस। क्या स्पेलिंग होता है टर्कोइस का? I'll put it down in the. Q. Okay. हाँ, I might be wrong. ये तो ये जो स्पेलिंग है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई जनरली एम बैड विद स्पेलिंग्स। ये कोई कलर का नाम है, आप रेड ब्लू भी देख सकते हो, पर मुझे थोड़ा फैंसी साउंड करना था तो मैंने ऐसा कलर का नाम रखा। और फिर मैं ट्राइंगल का कोड लिखूंगा जो कि बहुत सिंपल है। फॉरवर्ड मुझे चलना है 50 स्टेप, और फिर मुझे लेफ्ट टर्न कितने डिग्री पे लेना है, नॉर्मल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 120 पे। और मैं ये चीज कितनी बार रिपीट करूंगा, 3 बार रिपीट करूंगा। और लास्ट में मैं पाइथन को बोलूंगा अब भाई फिल करना बंद कर दो, तो इट विल एंड फिल। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया, और दिस इज द ट्राइंगल दैट यू विल सी। इफ आई इंक्रीज द साइज देन यू कैन सी इट बेटर। इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड 50 अगर मैं फॉरवर्ड 100 करता हूं तो ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंड देन यू कैन सी द ट्राइंगल बेटर। कैन यू सी दिस? ओके, सो आई वांट यू टू ट्राई दिस। बट फिल नहीं हुआ है, बस एरो में दिख रहा है कलर, बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन एंड फिल। मोस्टली एंड फिल के बाद अगर आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज भूल जाते हो तो कलर फिल नहीं होगा। एंड अंडरस्कोर फिल के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इज मस्ट। ओके, सो दिस इज द कोड। देन ट्राई, जैसे ही हो जाता है क्विकली गिव मी अ साउंड सो वी कंटिन्यू। जिनका हो गया है वो एक बार स्क्वायर ड्रॉ करके उसमें ये कोई नया कलर फिल करके देखो। यू प्ले अराउंड विद द कोड, ट्राइंगल की जगह स्क्वायर ड्रॉ करके कलर फिल करके देखो क्विकली। और जिनका नहीं हुआ है, डाउट है, वी कैन डिस्कस। निसर, आई वांटेड टू आस्क दिस कि वही जो स्क्रीन है उसी पे लेट्स से आई हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल और मैं थोड़ा सा मूव करके आई वांट टू ड्रॉ, ओ नो, आई यूज पेन अप एंड पेन डाउन। या यस, तो अगर आपको थोड़ा और आगे जाना है तो यू कैन यूज पेन अप and move forward by 200 steps suppose, and then there only you can draw this same thing again, different color. Or but don't forget to put your pen down, huh? Otherwise अब सर मैं एक चीज पहले से ही देख रही हूँ कि जब हमारे सेम कमांड्स होते हैं जैसे कि फॉरवर्ड लेफ्ट वाला हमने 3 बार रिपीट किया ट्रायंगल के लिए, हाँ, फिर हमने उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है जैसे कि फॉरवर्ड के लिए 100, हाँ, और मैंने उससे चेंज करने के लिए एक बार उस पर क्लिक किया तो फिर जितने भी 100s है वो सब थोड़े सा हाईलाइट होते हैं। यस, हाँ, ग्रेट ऑब्जर्वेशन चारवी। जैसे कि मैंने सिर्फ ये 10 को सिलेक्ट भी करना चाहा तो ये सारी जगह जहाँ जहाँ 100 लिखा है वहाँ सब जगह हाईलाइट हो जाएगा, राइट? अब वो क्यों हो रहा है? बिकॉज इसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में इंटेलिसेंस। कोलैब है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट नोटबुक है। ये जो कोलैब में जिसमें हम कोड कर रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो कहाँ कहाँ फॉरवर्ड लिखा हुआ है आपके कोड में वो सब जगह हाईलाइट करेगा, आपको बताएगा कि यहाँ आपने फॉरवर्ड लिखा है। तो जनरली ये कहाँ काम आता है, हम थोड़ी देर 1 या 2 दिन में देखेंगे कि हम कुछ डिफाइन करेंगे और हम अपना कुछ डिफाइन करेंगे, और उसमें अगर हम एक जगह बदलते हैं तो बाकी सब जगह भी बदलना पड़ेगा। हम खुद का कुछ बना रहे हैं नया, तो उस केस में ये बहुत काम आएगा कि कहाँ कहाँ आपने वैसा लिखा है वो सब आपको हाईलाइट करके बता देगा। इसलिए तो 100 कहाँ कहाँ लिखा है वो सब जगह हाईलाइट करेगा। तो एक जगह आपने बदला
सिर्फ 10 किया तो आपको बताएगा कि ये सब जगह भी 10 करना पड़ेगा, ऐसा। दैट्स हाउ इट इज हेल्पफुल। ग्रेट ऑब्जर्वेशन, वील यूज दिस। एक सीखने का मौका आया है। ग्रेट, बताओ बताओ बताओ। So can I share my screen, please? Yes, of course. We will celebrate as you share the screen. See, it takes a lot of humbleness to share, हाँ ऐसे इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं because we are celebrating the humbleness to share कि सब लोग जो शेयर कर रहे हैं अपने सीखने के मौके, it takes courage. Yeah. So is my Yes. screen visible? Yeah, it is visible. Okay. So like when I wrote this हाँ almost 5 times. हाँ And when I am running it, I have completed my code as you have given, हाँ right? हाँ But it is still not filling it. yes But if I remove the last 2 parts हाँ and then if Then I it am will running fill. it, then yes it will fill. yes And if I am still removing the forward 20 wala part, हाँ right? It is still filling. yes So why? हाँ ओके तो ये यस ओपन शेप हाँ तो आई थिंक यू गॉट इट राइट चार्वी द आइडिया इज समवेयर देयर। अब देखो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड में कैसे फिलिंग करता है पाइथन। तो पाइथन बोलता है कि भाई जहां से आपने शुरू किया था बिगिन फिल, मैं वहां से लेकर आपके लास्ट वाले पॉइंट तक, आप जहां भी लास्ट में जाओगे वहां तक आपने जितनी भी लाइंस बनाई होगी उन सब को मैं, अगर आप यहां तक पहुंच गए, वापस शुरू किया था वहीं पे पहुंच के आपने एंड बोला, तो मैं पूरे ये क्लोज्ड कर्व को फिल करूंगा। ओके ये क्लोज्ड कर्व हो गया अभी क्योंकि बंद हुआ, जहां से शुरू किया था वहीं बंद हुआ। पर अगर आप ओपन कर्व बनाते हो, मतलब यहाँ पे आपने बोला बिगिन, पर आप यहां तक जाते हो और फिर यहां तक जाते हो और यहाँ पे एंड बोल देते हो अगर, तो पाइथन इन दोनों लाइंस को जोड़ के इतने पार्ट में कलर कर देगा, अपने आप क्लोज कर देगा उसको। ओके पर अगर आप पाइथन को थोड़ा और कंफ्यूज करते हो, जो कि कुछ ऐसा है कि यहाँ जाओ और यहाँ जाओ और यहाँ जाओ, अब ये क्लोज हो गया उसके हिसाब से, पर अब वापस खोलो इसको यहाँ पे और यहाँ पे जाके, अब आप बोलो उसको कि अब फिल करो, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है। तो उसको लगता है ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ के बीच वाला रीजन फिल कर देते लोग, पर बीच में कोई रीजन ही नहीं है तो वो फिल ही नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये फिलिंग कैसे होता है उसके लिए आपको थोड़े ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे, यू नीड टू प्ले अराउंड। पर बेसिक आइडिया इज कि फिलिंग हर बार कोई क्लोज्ड कर्व में होता है और वो क्लोज कर्व आपके केस में नहीं बन रहा था पहले केस में, फिर दूसरे केस से वो क्लोज कर्व इसलिए बनना चालू हो गया क्योंकि आपने एक साइकिल पूरा किया यहाँ पे आके और फिर यू जस्ट मूव्ड हियर, स्टिल दिस पार्ट वाज क्लोज्ड, यू डिड नॉट टच दिस पार्ट। पर जब लास्ट वाले में आपने एक और एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ भी चले गए तो अब ये सब खुला हो गया, तो अभी पाइथन कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहाँ से चालू किया था, मैं कहाँ हूँ, क्या करना है, तो इट इज नॉट फीलिंग एनीथिंग। दैट्स द रीजन एंड यू विल प्ले अराउंड, यू विल रियलाइज इट स्लोली, आपको पता चलेगा। यस यस कोई चैट बॉक्स में कह रहा है ओके आई ट्राइड कलर इन स्टार बट या ग्रेट, सेम पॉइंट सूची, और स्टार में भी वही प्रॉब्लम आएगा, क्लोज्ड पार्ट्स जो है वो फिल होंगे, जो ओपन पार्ट है वो फिल नहीं हो रहा है, मतलब उसके लिए वो क्लोज डायग्राम नहीं है पाइथन के। एंड स्टिल इफ यू डू समथिंग एल्स, यू स्टार्ट ड्राइंग स्टार फ्रॉम सम अदर एंगल, सम अदर वे, तो पूरा भी फिल हो सकता है। तो देयर आर टू थिंग्स हम कर सकते हैं दोनों, और हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, आई थिंक 10 more minutes टू गो, फिर आप सबको ब्रेकआउट रूम में जाओगे आप सब और आज का होमवर्क आप करोगे जिसमें काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स। हाँ ओके लास्ट एक चीज़, लास्ट जो आज हमें करनी है वो ये है कि अगर मुझे ये ब्लू कलर का ट्राइंगल में बना रहा हूँ, उसकी जगह अगर मुझे ग्रीन कलर का ट्राइंगल बनाना है, उसकी जगह मुझे रेड कलर का ट्राइंगल बनाना है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आप ऑब्जर्व कर रहे हो मैंने क्या किया सबसे पहले, मैंने पहले फॉरवर्ड मूव किया या उससे पहले भी कुछ किया? पेन कलर चेंज, मैंने पेन का कलर चेंज किया, राइट। पहले मैंने पेन का कलर चेंज किया, उसके बाद मैंने फॉरवर्ड मूव किया और जो भी ड्रॉ करना था वो किया। अब ऐसा होता तो कि मैंने ये ड्रॉ कर दिया, अब मैं पेन का कलर ग्रीन कर रहा हूँ, ये ग्रीन क्यों नहीं बन रहा है, ग्रीन क्यों नहीं बन रहा है, या ब्लू टिक कर रहा हूँ, अब ये ब्लू क्यों नहीं बन रहा है। तो द होल प्रोसेस शुड बी कैसी होनी चाहिए, पहले आप पेन का कलर चूज करते हो, ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं राइट रियल लाइफ में, फिर आप जो भी ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करते हो। तो क्या पाइथन में आप पेन का कलर चेंज कर सकते हो? अंदर तो फिलिंग है चलो ठीक है, पर पेन का कलर तो ब्लैक ही है इसमें, जो पेन हमने यूज करी है, तो क्या उसका कलर चेंज कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स जवाब हाँ है, और वो हाँ है, उसमें पेन का कलर हम कैसे चेंज कर देते हैं? तो कमांड का नाम बहुत सिंपल है, अगर फिल कलर करना था तो फिल कलर है, तो पेन कलर करना है तो कमांड का नाम है पेन कलर, पेन कलर, और उसका
अंदर कलर का नाम, बिकॉज वी वांट टू इंटरप्रेट इट एज इट इज, हमें वैसा ही नाम चाहिए, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे मान लो रेड कलर का पेन है, और मैं अब क्योंकि मैंने पहले पेन सिलेक्ट किया है तो अब मैं देखता हूं तो ये रेड कलर से बनेगा सब। और आप ट्राइंगल के आसपास भी देखोगे कि रेड कलर का बॉर्डर है, ना कि ब्लैक कलर का जो पहले ब्लैक कलर का था। तो ये बाहर की बॉर्डर ट्राइंगल की दिखाती है कौन से कलर का पेन है, और अंदर का पार्ट जो फिलिंग है वो दिखाता है फिलिंग कैसा होगा। तो ये मैंने तो पूरे शेप में किया, बट बेसिक आइडिया है कि आप शुरुआत में कोड के शुरुआत में अगर पेन कलर लिखोगे तो पेन का कलर भी बदल सकता है। अगर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? अभी तक क्या ले रहा था चेक करो तुम्हारे ड्राइंग में। ब्लैक। ब्लैक, यस इट इज टेकिंग ब्लैक। ओके, और क्या क्या, तो सूर्यकांत जी ने हमें बताया है पेन कलर बदल सकते हैं, और क्या क्या बदल सकते हैं। तो छोटी 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 चीजें हैं जो हम बस अभी मजे के लिए कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, ये सारे कमांड्स अगर आपको ध्यान से देखने तो मेरे कोड में तो मिलेंगे ही, पर मैंने यहाँ पे कुछ अटैच किया था लिंक मेरे नोटबुक फाइल में। मैंने बोला था जिसको डॉक्यूमेंटेशन, ओके, टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन क्लिक हियर, तो यहाँ क्लिक करोगे ये सारे कमांड्स आपको दिखेंगे, आप देख सकते हो वहां जाके। तो डोंट वरी, कुछ भी याद मत रखना प्लीज, जितना हो सके उतना कम याद रखना। हम याद रखने के लिए नहीं बने हुए हैं, हमें बस लॉजिक याद रखना है, एंगल समझने हैं बस, तो दैट्स ओके। ओके, और एक कि अगर मुझे मेरे पेन का शेप कैसा है, बाय द वे यहाँ पे मेरी पेन का शेप कैसा है, आप सबकी पेन का शेप कैसा था? एरो टाइप का है, राइट? पर हम उसे टर्टल कहते हैं, तो क्या मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आंसर है यस, द कमांड इज शेप। और शेप में कौन सा शेप मुझे चाहिए, तो आई नीड द शेप ऑफ टर्टल, तो मैं शेप कमांड यूज करके उसके आर्ग्यूमेंट में टर्टल लिखूंगा, और क्योंकि वो नाम है एज इट इज चाहिए तो डबल इनवर्टेड कॉमा शेप टर्टल, तो वो जो मेरा टर्टल शेप में बन जाएगा, विल लुक नाइस लिटिल बिट बेटर। तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस। आप लास्ट में शेप टर्टल करोगे तो पूरा बनने के बाद वो टर्टल बनेगा। एज आई सेड, पाइथन रीड्स द कोड फ्रॉम कहां से कहां तक, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो वो पहले पढ़ रहा है तब उसको टर्टल शेप नहीं दिख रहा है, तो वो पहले नहीं बनाएगा, लास्ट में बोलोगे तो लास्ट में बनाएगा। इट्स ओके। तो शेप से शेप भी चेंज किया जाता है। दीज आर जस्ट एस्थेटिक्स, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पेन कलर, बिगिन, फिल कलर, दीज आर एस्थेटिक्स जो आपके कोड को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं।